तो AMU PYQ सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और यहाँ पे हम चैप्टर वाइज जितने भी AMU में क्वेश्चन आ चुके हैं वो हम कवर कर रहे हैं। और आज हम करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर है। और आपको पता होगा AMU 11th में क्लास 9th और क्लास 10th दोनों से ही क्वेश्चंस आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू। एक एटम के मास को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो आपको पता होगा एक एटम के मास को हम डिफाइन करते हैं कि एक एटम का जो मास होता है, वन एटम का मास जो है वो बराबर होता है 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, है ना। कार्बन का जो 12 आइसोटॉप होता है उसका 1/12 मास कर लो, वो एक एटम के मास के बराबर माना जाता है, जो कि इसमें ऑप्शन सी है। What are the number of moles in 12.04 into 10⁻23 atom of helium? एटॉमिक नंबर जिसका 4 है। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स, भाई नंबर ऑफ मोल्स ये कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 12.04 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम। इतने एटम्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, है ना, ये निकलवाना चाह रहा है। तो आपको पता है 6.022 है ना। अच्छा, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि एक मोल के अंदर आपके 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ये याद रख लेना आप, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है ना। एक मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इतने एटम्स के अंदर कितने मोल होंगे। तो भाई हमें 6.022 इंटू 10⁻23 के अंदर कितने, एक मोल होगा, है ना। और हम निकालना चाहें कि भाई एक एटम के अंदर कितने मोल होंगे, तो 1/6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और हम निकालना चाहें इतने के अंदर कितने होंगे, तो आप इतने से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 12.04 से इससे मल्टीप्लाई कर दो, 12.04 से इंटू 10⁻23। 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल हो जाएगा और इससे ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा कितना, 2 मोल्स। कितने मोल्स आएंगे, 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8 इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर आर। कितने मॉलिक्यूल होंगे S8 के अंदर, ये पूछना चाह रहा। देखो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालने के लिए, है ना, हमें पता है एक मोल के अंदर जो है ना 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या 23 एटम्स होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल होगा तो उतने मॉलिक्यूल और एटम होगा तो उतने एटम, ठीक है। ये मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट है। जब हम पूरी डिटेल में वीडियो बनाएंगे उसमें हम ये पूरा मोल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे। आप अभी ये याद रखो कि एक मोल के अंदर अगर एटम की बात होगी तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो फिर उतने ही मॉलिक्यूल, ठीक। तो हमें पता करना है कितने मॉलिक्यूल, ठीक। तो सबसे पहले हम निकालें नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो हमारा मोलर मास यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं सल्फर का। सल्फर का हमारा एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास होता है 32, और यहाँ पे S8 है ना, 8 सल्फर है तो 256 आ जाएगा हमारा, 256 ग्राम। और कितना गिवन मास दे रखा है 16, तो 16/256 जो है 0.062 आएगा। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए इतने से, है ना, हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर को। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन 0.65 मोल ऑफ कार्बन। 0.65 मोल ऑफ कार्बन में, है ना। एक मोल में आपको पता है एक मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। 0.65 मोल में कितने होंगे, तो हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया 0.65 से, हमारे पास आएगा 3.91 इंटू 10⁻23, ऑप्शन सी। 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है, टू गिव 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड x ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द वैल्यू ऑफ x इज। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि भाई
मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कौन कौन है? 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो आप कर लो 5.3 प्लस विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, तो 6 ग्राम इथेनोइक एसिड रिएक्ट करके बना रहे हैं। ठीक है, किसके बराबर होना चाहिए? 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 0.9 ग्राम ऑफ वाटर प्लस x ग्राम ऑफ सोडियम। x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा आपका 11.3 और ये हो जाएगा आपका 3.1 प्लस x। तो 11.3 में से 3.1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 बचा ये, और आपका 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचा, 8.2 ग्राम। तो 8.2 ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट चाहो तो याद रख लो, या फिर आपको जो 9th क्लास में सिखाया जाता है उस तरीके से आप निकाल सकते हो। Mg3N2। द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 46 ग्राम ऑफ Na एटम इज। 46 ग्राम ऑफ Na एटम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? आपको पता है वही आपका, पहले हम इसका निकाल लेते हैं भाई। एक मोल के अंदर हमें पता है, एक मोल के अंदर जो है ना वो पार्टिकल जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं आपके 6.022 इंटू 10⁻23। इतने पार्टिकल एक मोल के अंदर होते हैं। तो हम इसका पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, कितने मोल्स आ रहे हैं, है ना, नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोडियम Na 23 कितना आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। तो 2 इंटू 6.022 इतने आ जाएंगे। 23 मल्टीप्लाई करोगे आएगा 12.044 इंटू 10⁻23। 12.044 इंटू 10⁻23। द मोलर मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। अच्छा देखो, सल्फर मॉलिक्यूल से याद रखना है आपको कि ये S8 की बात कर रहा। तो सल्फर का मोलर मास होता है 32 और इसमें 8 एटम है सल्फर के, तो इससे हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। 8 2 16 आ लगे, 8 24 और 1 25, 256। ठीक है, आगे व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फॉस्फोरस P4। अच्छा, P4 का मॉलिक्यूलर वेट, तो आपको पता है भाई फॉस्फोरस कितने हैं? 4 है ना। तो आपका P का हो गया 31, फॉस्फोरस का 31 और इंटू 4। ठीक है, तो ये आपका 124 B। अगला, मास ऑफ 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इज। अच्छा, आपको पता है देखो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में N में, ठीक है, आपका मास होगा नाइट्रोजन का कितना? नाइट्रोजन का मास होता है कितना है? नाइट्रोजन का 14 ग्राम होता है ना। तो अब ये पूछ रहा है 1 मोल का मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। इतने के अंदर जो है ना 14 ग्राम होता है, और ये चाह रहा है कि इतने के अंदर, तो ये एक्चुअली इसने 2 से डिवाइड करा है, तो आप इधर भी क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक, तो इसे 2 से डिवाइड करेगा तो ये आएगा 3.011, मतलब 3.011 इंटू 10⁻23 के अंदर 2 से डिवाइड कर लो, कितना होना चाहिए? 7 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, 7 ग्राम। ठीक है, तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए अगर आपको AMU के जितने भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, उन सभी को हम यहाँ पे इस चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।